Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 4th, which is about adaptations in animals. So आज हम डिस्कस करेंगे different types of adaptations के बारे में जो कि animals में होती है. We know that the environmental conditions keep on changing, and due to the continuous changes in the environment, living things have to struggle for their survival. So for this, they modify themselves to suit their surrounding, and the process of developing special features into the body to adjust to the surrounding is called adaptation. So student, what they saying, जैसे कि हमें पता है कि जो environmental conditions है वो हमेशा change होती रहती हैं, and in continuous changes की वजह से जो कि environment में आते हैं, living things को अपने survival के लिए struggle करना पड़ता है, ठीक है. एंड इसके लिए क्या होता है, इनकी बॉडी में या ये खुद से अपने बॉडी को मॉडिफाई करते हैं सो दैट ये अपने सराउंडिंग या एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके. एंड यही प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स इनकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट इन द सराउंडिंग. इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन कहा जाता है. The animals which find it difficult to adapt to their surroundings finally die out and become extinct. And वो animals जो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाते, उनके डिफिकल्ट हो जाता है, वो फाइनली डाई आउट यानी कि मर जाते हैं एंड दे बिकम एक्सटिंक्ट, राइट. सो अडेप्टेशन इन एनिमल्स बाय हैबिटेट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स में अडेप्टेशंस उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग. ओके, सो यू नो दैट द नेचुरल सराउंडिंग वेयर एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जैसे कि हमें पता है वो नेचुरल सराउंडिंग, वो नेचुरल प्लेस जहाँ पे एक एनिमल रहता है, सर्वाइव करता है, वो उसका हैबिटेट होता है. एंड मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे हैं. हर एक एनिमल के पास एक डिफरेंट फीचर्स हैं जो उनके एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट को सूट करते हैं. ओके, सो डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडैप्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, फूड हैबिट्स एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन. सो सभी डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडैप्टेशंस को शो करते हैं उनके एनवायरनमेंट, फूड हैबिट्स या फिर उनके प्रोटेक्शन की नीड के अकॉर्डिंग. वी नो एनिमल्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ. हमें पता है एनिमल्स अर्थ पे ऑलमोस्ट सभी जगह हैं. ओके, एंड इनके हैबिटेट के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स. ये सभी डिफरेंट कैटेगरीज है एनिमल्स की जो कि क्लासिफाई करी गई है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. So number one which we have is terrestrial animals. What are they? Terrestrial animals are the animals which live on land. वो एनिमल्स जो कि लैंड सरफेस पे सर्वाइव करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. ओके, एग्जांपल लायन, कैमल, हॉर्स, ये सभी क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, राइट. These animals have strong legs to walk around. इन एनिमल्स के पास काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसके थ्रू ये वॉक कर सकते हैं, ये काफी फास्टली रन कर सकते हैं, ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं अपने वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एंड नर्वस सिस्टम के थ्रू. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट द अडैप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर कुछ अडैप्टेशंस को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 बाय कैमल. कैमल कैसे अडैप्टेशन शो करता है, सी. Camels live in hot and dry desert. Camels कहाँ रहते हैं, hot and dry desert में रहते हैं. Okay, humps to store fat which help them to stay without food for several days. Camels के पास hump होता है. You can see in this picture this is hump. ठीक है, ये hump वाला पार्ट होता है जिसके अंदर camel फैट स्टोर करते हैं सो दैट जब इन्हें काफी लंबे समय तक फूड नहीं मिलता तो विदाउट फूड ये सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड फैट व्हिच इज देयर इन हम्प. द थिक एंड लेस हेयरी स्किन ऑफ अ कैमल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट. ठीक है, कैमल की जो थिक एंड कम हेयर वाली स्किन होती है वो उसे प्रोटेक्ट करती है हीट में से. कैमल के पास पैडेड फीट एंड लॉन्ग लेग्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं सो दैट ये इजीली एंड कंफर्टेबली वॉक कर सके इन द हॉट सैंड एरिया. ओके, दे हैव लॉन्ग आईलैशेस टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम सैंडस्टॉर्म. इनके पास काफी बड़ी बड़ी आईलैशेस होती हैं जो इनकी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम. नेक्स्ट इज अडैप्टेशन शोन बाय पोलर बियर. अब पोलर बियर कैसे अडैप्टेशन शो करता है, सो कुछ एनिमल्स हैं लाइक पोलर बियर, पेंगुइन एंड आर्कटिक फॉक्सेस जो कि काफी कोल्ड रीजन्स में रहते हैं. सो दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म. इसलिए इनकी बॉडी पे फर होते हैं जो इन्हें वार्म रखते हैं. ओके, ये फैट स्टोर करते हैं अपने स्किन के अंदर जिसको ये विंटर्स टाइम पे यूज कर सकते हैं. एंड द थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट इज कॉल्ड ब्लबर. एंड जो थिक लेयर होती है किसकी, अंडर स्किन के अंडर फैट की, उसे क्या कहा जाता है, ब्लबर का. नाउ अडैप्टेशन शोन बाय स्नेक. अब स्नेक कैसे कैसे अडैप्टेशन शो करता है. सो स्नेक डज नॉट हैव लेग्स, आर्म्स और ईयर्स. स्नेक के पास ना तो लेग्स होते हैं, ना आर्म्स होते हैं, ना ईयर्स होते हैं. इट क्रॉल्स थ्रू ग्रास और रॉक्स टू मूव इन द विंटर सीजन. स्नेक क्या करता है, स्नेक ग्रास या रॉक्स के थ्रू क्रॉल करता है सो दैट ये विंटर सीजन में मूव कर सके. ओके, इट कैन एंटर नैरो इन द ग्राउंड मेड बाय रैट, फाइंड देम एंड ईट देम. ये बहुत ही क्या ग्राउंड में जो नैरो एरियाज होते हैं वहां इजीली एंटर कर सकता है जो कि रैट्स के थ्रू भी बनाए गए हो उसके भी अंदर एंटर कर जाता है एंड उनको फाइंड करके खा लेता है.
नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अब हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की। नाउ व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? द एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, अंडर द वाटर रहते हैं, उसमें सर्वाइव करते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल फिश, सी, स्नेल, ओके, टर्टल्स, ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। They have fins and waterproof skin to suit their environment. इनके पास fins होते हैं and इनकी skin waterproof होती है so that ये अपने environment के according adjust कर सके। वाटर एनिमल्स के पास स्टूडेंट्स बोट शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी? बोट शेप, यानी कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, यानी कि मिडिल वाले पोर्शन से कैसी होती है? ब्रॉड होती है, एंड एजेस वाले पोर्शन से कैसी होती है? नैरो होती है। इस शेप को बोट शेप या स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। एंड मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स के पास यही शेप होती है जो इन्हें हेल्प करती है इन स्विमिंग। ओके, देन एक्वेटिक बर्ड्स होती है लाइक डक, इनके पास वेब्ड फीट होते हैं जो वाटर को पुश करने में हेल्प करते हैं। फिशेस हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हेल्प करते हैं टू ब्रीथ इन वाटर। क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोस, इनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि इजिली वाटर में वेट करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड उसके अलावा इनके पास काफी लॉन्ग बीक्स होती है जिसके थ्रू ये इजिली फिशेस कैच करके खाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स है स्टूडेंट्स? वो एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ दैट ऑन लैंड एंड इन वाटर। लैंड एंड वाटर दोनों ही जगह जो इजिली सर्वाइव कर सकें, उन एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस। ओके, These animals breathe through their skin when in water. अब ये एनिमल्स जब वाटर पे होते हैं तो ये अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड जब लैंड सरफेस पे होते हैं तो ये अपने लंग्स का यूज करते हैं टू ब्रीथ। ओके, व्हेन ऑन लैंड, अब जब लैंड पे होते हैं तो ये जंप करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स के थ्रू, एंड जब पानी के अंदर होते हैं तो स्विम विद द हेल्प ऑफ वेब्ड फीट। तो पानी के अंदर ये अपने वेब्ड फीट के थ्रू स्विम करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू आर्बोरियल एनिमल्स। अब बात करेंगे आर्बोरियल एनिमल्स की। तो सम एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्विरल एंड गार्डन लिजर्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स है लाइक मंकी, स्क्विरल, गार्डन लिजर्ड, ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। अब इनके कुछ स्पेशल फीचर्स है जो इन्हें हेल्प करते हैं टू लिव ऑन ट्री। मंकीज क्लाइंब फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। मंकीज जो है बहुत इजीली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे क्लाइंब कर सकते हैं, एंड इसके लिए ये अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लॉन्ग टेल का यूज करते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज। आर्बोरियल एनिमल्स के पास काफी शार्प क्लॉज होते हैं, इनके हिप गिर्डल्स काफी ब्रॉड होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। ओके, then next we have aerial animals. Aerial animals वो है the animals that fly and spend most of the time in the air are called aerial animals. वो animals जो कि fly कर सकते हैं and most of the time क्या air में ही spend करता है, उन्हें aerial animals कहा जाता है। Example birds and insects क्या है? aerial animals हैं। इनके पास wings होते हैं to fly, इनकी भी body shape streamline shape होती है to cut through the air so that easily air को cut करके fly कर सके। and they have light and hollow bones, यानी कि bones काफी हल्की होती हैं, light होती हैं, hollow यानी कि खोखली होती है, so that ये अपनी body को lift करके easily fly कर सके। okay, चलो, now these were the adaptations according to habitat, and now next we come to adaptations in behavior, यानी कि इनके behavior में क्या-क्या adaptations हैं, let's discuss about it. Some animals show different types of adaptations in behavior to survive in extreme weather conditions. Some adaptations in behavior are described as follow. So students, कुछ animals हैं जिनके पास कुछ different types के adaptations होते हैं अपने behavior के अंदर, so that ये easily survive कर सके extreme weather conditions में। What are those adaptations? Number one, hibernation, the deep sleep of some animal. कुछ animals हैं जो बहुत deep sleep के लिए चले जाते हैं, जैसे कि polar bear, lizard, frogs। कब? During winter season. ओके, एंड इस डीप स्लीप को कहा जाता है विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। एंड ड्यूरिंग समर सीजन में क्या करते हैं? दे ईट अ लॉट ऑफ फूड। समर सीजन में काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं, एंड विंटर्स में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड एक डीप स्लीप के लिए, गहरी नींद के लिए चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में कुछ एनिमल्स हैं लाइक स्नेक, ये क्या करते हैं? दे टेक अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग हॉट समर मंथ। अब क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस कंडीशन में इजीली सर्वाइव करने के लिए स्नेक जैसे एनिमल्स जो हैं ये एक लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं समर मंथ में, एंड इस समर स्लीप को कहा जाता है एस्टिवेशन। द नेक्स्ट इज माइग्रेशन। Siberian crane leave their homes in winters and fly thousands of kilometers to warmer places in search of food and shelter. Okay, so Siberian cranes ऐसी birds हैं जो कि winters में अपना घर छोड़कर thousands of kilometers fly करके कहाँ जाती हैं? ऐसी प्लेसेस पे जाती हैं थोड़े जो वार्म होते हैं। ओके, किसके सर्च में? फूड एंड शेल्टर की सर्च में, एंड उसके बाद वो अपने नेटिव प्लेस पे वापस आ जाती है जब विंटर्स वहां पे एंड हो जाते हैं।
Similarly, many other animals regularly move from one place to another. इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड ये जो रेगुलर मूवमेंट है एनिमल्स और बर्ड्स का इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर्स में एक रीजन से दूसरे रीजन पर, ठीक है, फेवरेबल रीजन ढूंढने के लिए इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है. नेक्स्ट वी कम टू अडैप्टेशंस फॉर फूड. अब फूड के लिए क्या क्या अडैप्टेशंस है डिफरेंट एनिमल्स में. सो एनिमल ईट्स प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एंड इनके फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट एंड स्कैवेंजर्स. नंबर वन विच वी हैव इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स स्टूडेंट्स वो एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं. एग्जाम्पल काउ, गोट, जिराफ एक्सेट्रा, दीज ऑल आर herbivores. Okay, they have sharp cutting teeth at front and strong grinding teeth at the back. They have to travel long distances in search of food, so they have long and strong legs too. Okay, so herbivores के पास स्टूडेंट्स काफी शार्प कटिंग टीथ होते हैं फ्रंट में, एंड बैक में इनकी जो ग्राइंडिंग टीथ है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनको काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है फूड की सर्च में, जिसके लिए इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स भी होते हैं. ओके, Then next side we have carnivores. Carnivores students वो animals होते हैं जो कि दूसरे animals के flesh यानी कि meat को खाते हैं. So animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. Example lion, tiger, shark, ये सभी carnivores हैं. Now these animals have long sharp teeth for tearing flesh. इन animals के पास जो teeth होते हैं काफी long and sharp होते हैं जिससे ये flesh को tear कर सके. काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं सो दैट ये बहुत फास्टली रन करके अपने प्रे यानी कि शिकार को कैच कर सके. फिर कुछ स्टूडेंट्स कार्निवोरस बर्ड्स भी होती हैं लाइक ईगल्स. इनके पास शार्प बीक्स एंड क्लॉज होते हैं सो दैट दे कैन. ओके, दिस इज लायन, टाइगर, शार्क, दीज ऑल आर कार्निवोर्स. देन नेक्स्ट वी कम टू omnivores. Omnivores स्टूडेंट्स कौन से एनिमल्स हैं व्हिच कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores. वो एनिमल्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं उन्हें omnivores कहा जाता है. एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, क्रो, बियर, डॉग्स, दीज आर omnivores. दे हैव बोथ शार्प टीथ. ठीक है, omnivores के पास दोनों ही शार्प टीथ होते हैं यानी कि इजीली फ्लैश को टीयर करने के लिए भी, एंड फ्लैट टीथ भी इनके शार्प होते हैं सो दैट ये दे इजीली कैन ग्राइंड फूड. ओके, नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. Some animals live in or inside the bodies of other animals to obtain food. So कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं फूड ऑब्टेन करने के लिए. इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है. ओके, एंड वो एनिमल्स जिनसे इन पैरासाइट को अपना फूड मिलता है उन एनिमल्स को होस्ट कहते हैं. दे सक द ब्लड. ओके, पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, न्यूट्रिशन को सक करते हैं, एंड इसके लिए इनके पास सकर या सकिंग ट्यूब्स होती हैं. मॉस्किटो, लीच, टेपवर्म, ये सभी एग्जांपल्स हैं पैरासाइट. देन नेक्स्ट वी हैव स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स हैं जो कि डेड यानी कि मरे हुए एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. एग्जांपल वल्चर एंड हाइना. ओके, वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक टू टीयर द फ्लैश. वल्चर के पास क्या काफी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक होती है सो दैट इजीली ये फ्लैश को टीयर कर सके. देन अडैप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या अडैप्टेशंस है एनिमल्स के पास. एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन अप बाय अदर एनिमल्स. एनिमल्स को क्या किया जाता है, दूसरे एनिमल्स के थ्रू हंट किया जाता है एंड ईट यानी कि खाया जाता है. सो हर एक एनिमल क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है फ्रॉम इट्स एनिमीज. दे हैव डिफरेंट फीचर्स एज अडैप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज. सो इसीलिए डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं एज एन अडैप्टेशन सो दैट ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके अपने एनिमीज से. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ देयर अडैप्टेशंस. नंबर वन इज कैमोफ्लेजिंग. So the color and shape of some animal like chameleons and leaf insect are such that they merge with their surrounding and this is called camouflaging and animals are called camouflaging animals. होता है कुछ animals की बॉडी कलर जो शेप होती है जैसे कि कैमिलियंस हैं, लीफ इंसेक्ट हैं, इन एनिमल्स की कलर एंड शेप इस तरीके से होता है कि ये अपने सराउंडिंग के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लेते हैं. इसको कहा जाता है कैमोफ्लेजिंग. एंड जो एनिमल्स कैमोफ्लेज कर सकते हैं उन्हें कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स कहा जाएगा. सो कैमोफ्लेज के थ्रू ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मर्ज कर लेते हैं सो दैट इनके जो एनिमीज हैं वो इन्हें देख ना सके. ओके, thus this adaptation protects them from the enemies. एंड इस तरीके से ये अडेप्टेशन इनको प्रोटेक्ट करता है इनके एनिमीज से. फॉर एग्जाम्पल गिवन है कैमिलियन. कैमिलियन क्या करता है, अपने बॉडी कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है सो दैट ये अपने एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहे. आर्कटिक फॉक्सेस भी कहाँ रहती है, पोलर रीजन में रहती हैं. दे हैव ब्राउन कोट इन समर सीजन में इनके ऊपर ब्राउन कोट होता है. दे ग्रो व्हाइट फर इन विंटर्स टू मर्ज विद द सराउंडिंग. एंड विंटर्स में इनकी बॉडी पे व्हाइट फर ग्रो करता है सो दैट ये सराउंडिंग के साथ मर्ज कर सके. एंड सिमिलरली इस तरीके से टाइगर, जेब्रा, लेपर्ड्स, इनकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स या स्पॉट्स होते हैं सो दैट
ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मर्ज। नेक्स्ट इज शेल्स एंड स्पाइन। अब शेल्स एंड स्पाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो टॉर्टोइज एंड स्नेल, टॉर्टोइज एंड स्नेल के पास हार्ड शेल होता है जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को कवर एंड प्रोटेक्ट करता है। पोर्क्यूपाइन्स एंड हेजहॉग, okay, they have sharp spine to protect themselves from their enemies. Porcupine and hedgehog के पास क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर काफी शार्प स्पाइन होते हैं so that ये अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लेग्स। सो काफी सारे एनिमल्स हैं लाइक डियर, टाइगर, लेपर्ड, जिराफ, ऑस्ट्रिच, जिनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं एंड ये क्या करते हैं, काफी फास्टली रन कर सकते हैं अपने लेग्स के थ्रू इफ दे सेंस एनी डेंजर अराउंड इट। ओके, देन पॉइजन। So animals like insects, reptiles, they use poison to protect themselves. ये poison का यूज करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि animals है like bees and wasps, इनके पास stings होते हैं। They use stings to ingest poison into the body of the enemies when they come close to them. ठीक है, तो ये जो bees and wasps है, इनके पास stings होते हैं और ये इन्हीं stings का यूज करते हैं दूसरे एनिमल या इनके एनिमीज की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करने के लिए, जब ये एनिमीज इन एनिमल्स के क्या आते हैं, क्लोज आते हैं। साइज, कुछ एलिफेंट्स, हिपोज, वेल्स, ओके, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं सो दैट टू बी ईटन बाय एनिमल। ओके, यानी कि इतने बड़ा साइज इनकी बॉडी का होता है कि इनको खाना किसी दूसरे एनिमल के लिए काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इनका जो बॉडी साइज है वो एक अडेप्टेशन की तरह एक्ट करता है फॉर देयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। See, organism can adapt to various conditions, but sudden danger or a sudden change in climate harm organism. ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स वो वेरियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अचानक से कोई अगर डेंजर आ जाता है या कोई चेंज उनके क्लाइमेट में आता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स में ऑल्सो प्रूव हैजार्डियस टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो भी काफी खतरनाक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। एंड जब सराउंडिंग कंडीशंस जो है काफी एक्सट्रीमली हार्श हो जाती है एक एनिमल के सर्वाइवल के लिए, तो काफी सारे नंबर ऑफ एनिमल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के जो डिक्रीज होने लगते हैं एंड अल्टीमेटली दे डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं अर्थ से। एंड बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, हाउसेज एक्सेट्रा। फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, हाउसेज बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सभी एक्टिविटीज की वजह से काफी सारे एनिमल्स का एग्जिस्टेंस जो है डेंजर में, खतरे में। Such animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. ऐसे एनिमल्स जो कि क्या एक्सटिंक्ट होने के मर्ज पर है, ओके, यानी कि कभी भी क्या हो सकता है, डिसअपियर हो सकते हैं या भी खतरे में है उसके, उनको एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। एग्जांपल टाइगर, जाइंट पांडा, ब्लू व्हेल, ओके, दीज आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। Those animals which do not exist on earth now, and वो एनिमल्स जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है अर्थ पर, ओके, लेकिन कभी पहले एग्जिस्ट किया करते थे, उन एनिमल्स को एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डोडो। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, इट्स कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव understood the different types of adaptations which are there in different types of animals according to their surrounding. Okay, we'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.